कांग्रेस पार्टी इस बार कहीं ना कहीं प्रेमानंद महाजन पे विचार करेगी। क्या कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्ण रूप से पूरी विधानसभा को जो है कवर कर पाएगा? कि ये सीट उनको मैं जीत कर तोहफा के रूप में दूंगा। इस बार भी जो है बंगाली समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा। भी धनाधन ये घोषणा करे जा रहे हैं, होगा इनके पास पावर ही नहीं है और घोषणाएं किए जा रहे हैं। महाजन जी, रुद्रा न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं भी रुद्रा न्यूज को, आपके दर्शकों को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बात की जा रही है, चुनाव माहौल बन चुका है और टिकट देरी पे देरी किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है लोगों को इंतजार है आपके नाम पर जो है टिकट की मोहर लगने का। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पिछले 10 साल से मैं इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि माननीय श्री हरीश रावत जी जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मुझे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराया था और तब से अब तक कांग्रेस में हूं, कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूं और दो बार यहां से मैं विधानसभा में या इस क्षेत्र का मैंने प्रतिनिधित्व किया है। तो स्वाभाविक है कि मेरे परिचितों की संख्या, मेरे मित्रों की संख्या, रिश्तेदारों की संख्या, नातेदारों की संख्या ज्यादा है और ये स्वाभाविक भी है। अब रही बात है दावेदारी की, देखिए दावेदारी मैंने किया है, मेरे साथ साथ और भी कांग्रेस में एक वरिष्ठ काबिल हमारे यहाँ इलेक्शन लड़ने लायक चेहरे हैं, उन लोगों ने भी दावा किया है। अब दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी का बैठक हो गया है और वहाँ पर मुझे विश्वास है अपने नेताओं पे, माननीय हरीश रावत जी पे, माननीय देवेंद्र यादव जी पे, हमारे जो प्रदेश के जो नेता हैं गणेश गोदवाल जी, प्रीतम सिंह जी, इन लोगों पे मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि इन लोग टिकट उसी को देंगे जो जीतने के लायक है या अच्छा फाइटर है। जो विपक्ष को वो जो सामने, चूंकि सत्ता पक्ष के लोग 5 साल तक जिन्होंने शासन किया, इन लोग सामने हैं, तो इनको जो हरा ले या इनसे अच्छा लड़ाई लड़ ले, ऐसे लोगों को दिया जाएगा। इसी विश्वास के साथ के साथ मैं अभी अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूं और मुझे आशा है कांग्रेस पार्टी इस बार कहीं ना कहीं प्रेमानंद महाजन पे विचार करेगी और यदि कांग्रेस पार्टी ने मुझे 65 गदरपुर विधानसभा का चेहरा बनाया तो मैं आपके माध्यम से हाईकमान को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये सीट उनको मैं जीत कर तोहफा के रूप में दूंगा। बात की जाए, आप जनसंपर्क कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक ही चेहरा जो मुख्य रूप से जो है यहाँ देखा जा रहा है, पूर्व के कैबिनेट मंत्री कह सकते हैं या ये कहते हैं निवर्तमान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे द्वारा जो है लोगों में ये चर्चा है कि हाँ, जब तक कांग्रेस टिकट फाइनल करेगी तब तक वो पूरी विधानसभा का एक राउंड मार चुके होंगे, पूरी विधानसभा में जनसंपर्क करने के लिए जो है एक मुहिम निकाल चुके होंगे। तो समय घटता चला जा रहा है, चुनाव की डेट पास आती चली जा रही है, तो ऐसे में जो है क्या कांग्रेस के प्रत्याशी जो है पूर्ण रूप से पूरी विधानसभा को जो है कवर कर पाएगा? ऐसा है, देखिए देरी हो रहा है, ये बात सच है, परंतु चूंकि हमारे हाईकमान हमारे ये 5-6 दिन से चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करनी कोई बुरी बात नहीं, अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को लाने के लिए चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जहां तक घूमने की बात है, माननीय पांडे साहब ये 2 दिन में 3 दिन में एक राउंड पूरा करेंगे और पिछले 5 साल से हम लोगों ने तो कई चक्कर पूरे कर लिए, इसलिए वो उसकी चिंता नहीं है। आप सर्वे कर लो, आज की तारीख में आप सर्वे कर लो, गांव मोहल्ले में चले जाओ, खाली बाजार में मत घूमो, देहातों में जाइए, शहर के गलियों में जाइए, तो आपको पता लग जाएगा कि हर क्षेत्र में कांग्रेस हो रहा है और लोग किसका नाम ले रहे हैं, किसके लिए लोग दुआएं कर रहे हैं, किसके लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिरों में जाके पूजा अर्चना कर रहे हैं। कल तो एक जगह से खबर आया था मेरे पास कि वो प्रेमानंद के लिए उन्होंने हवन किया, तो इसीलिए वो ये देरी कोई मैं देरी नहीं मानता। अभी 21 से नॉमिनेशन है और 14 को वोट है,
मैं समझता हूँ हम लोग को ये के लिए काफी समय है, क्योंकि हम लोग पहले से घूमे हुए हैं। लोगों को पता है कांग्रेस का निशान बस को हाथ ही कांग्रेस का निशान है, यही तो लोगों को बताना है, वो लोगों को पता है। और यही बात है, जहां तक लोग भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, महंगाई से, इनके भ्रष्टाचार से, ये लोग जो विकास के कार्य इन्होंने नहीं किए हैं या अधूरे छोड़ दिए, अभी धनाधन ये घोषणा करे जा रहे हैं, होगा इनके पास पावर ही नहीं है और घोषणाएं किए जा रहे हैं। 15 दिन अभी वो आचार संहिता लगने से पहले 2 दिन 3 दिन पहले तक घोषणाएं चलती रही। तो ये घोषणाएं क्या होता है, आजकल के जो मतदाता है ना, पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है कि ये झूठी घोषणाएं, कोरी घोषणाएं हैं। तो इसमें लोग बाग आएंगे नहीं, और कांग्रेस की इस बार बारी है, पूरे उत्तराखंड में परिवर्तन की लहर है। और मैं आपको बता दूं कि इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय श्री हरीश रावत जी आने वाले समय के भविष्य के मुख्यमंत्री हैं। मैं आपसे इस बात का क्या कहते हैं कमिटमेंट करता हूं। बात की जाए तो बंगाली समाज से आप आते हैं। बंगाली समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक यहाँ है गदरपुर विधानसभा में। और पिछली बार का अगर हम चुनाव की ओर नज़र मारें तो उस नज़र में अगर हम देखें तो लगभग 80 से 85% वोट जो बंगाली समाज का था वो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जितना काम दिनेशपुर क्षेत्र में पांडे जी द्वारा किया गया है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है, उतना काम जो है ये इफेक्ट रहेगा कि इस बार भी जो है बंगाली समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होगा। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यही तो भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है। मैं भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य कहूँ, माननीय अरविंद पांडे जी का दुर्भाग्य कहूँ, तो ये यदि उन्होंने इतने ही बंगालियों के बीच में अच्छा काम किए तो बंगाली समाज के लोग नाराज क्यों हैं? मैं आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। मेरे इस कहने का जो अर्थ है वो ये है कि देखिए, जब सूर्य उदय होता है ना तो उसकी रोशनी सबको मिलती है। या माने ये इस पृथ्वी में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी नाले, सब जगह उसके प्रकाश पहुंचती है ना। जब अंधेरा होता है सब जगह अंधेरा होता है। तो ये जो महंगाई की मार है, भारतीय जनता पार्टी ने जो महंगाई की मार, कोविड के दौरान अव्यवस्था, ये आपके वैक्सीन आने में देरी, ये जो आपके जो क्या कहते हैं जो गैस के जो कीमत, ये जो सारी बातें, जब दूसरे लोगों के साथ दूसरे लोग पीड़ित है तो बंगाली समाज के लोग इतने धनाढ्य लोग तो है नहीं। आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बंगाली समाज के लोग आम निम्न मध्यम वर्ग के लोग ज्यादा हैं, पैसे वाले लोग बहुत कम हैं। तो उन लोग भी तो परेशानी उठा रहे हैं। तो हर परेशानी से यदि आप परेशान है तो मैं भी परेशान हूं, मेरे कहने का मतलब है। कोई तो इसलिए बंगाली समाज किसी परेशानी से अछूता नहीं है, वो भी परेशान है।